हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग भाई? तो आज सर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन साल का इन लोगों के लिए आ चुका है। ठीक है। और ये इनकी प्रिपरेशन को बदल के रखने वाला है। आज जो भी बच्चे 50 मार्क्स 60 मार्क्स 100 मार्क्स जेई में बैठे हुए हैं, जेई मेन में, वो 200 पार पहुंचेंगे। जो जे एडवांस में 360 में से 70 80 पे है, वो भी 200 पार पहुंचेंगे। और जो नीट के बच्चे हैं सर, जो 400 300 350 पे अटके हुए हैं, वो भी 600 पार जाने वाले हैं। आज कुछ ऐसा हम लेकर आए हैं जो प्रिपरेशन की तरीके को और तुम्हारे एकदम सर जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल पढ़ाई करने को एकदम बदल के रख बदल के देगा। रख तो देगा। सबसे पहले तो ये बताओ, हाउस द जोश भाई। हाउस द जोश। कैसे भाई? मतलब अभी सर, चाहे जेई वाले हो या नीट वाले, अब तो इनके 5 6 महीने ही बचे हैं, क्योंकि नीट में भी सीबीटी हो रहा है, तो 2 बार हो सकता है। तो कैसे हैं सब लोग? जोश कैसा है? और कौन कौन भाई रेडी है? एक बार जोश के साथ साथ अपना एम भी बता दो, जिस भी एग्जाम के तुम हो, क्या टारगेट कर रहे हो, कौन सी रैंक टारगेट कर रहे हो, फटाफट से ये बता दो एक बार। कौन से कॉलेज में एक एक सीट आज बुक कर रहे हो तुम, तुम्हारी वो ही बता दो फटाफट से। बताओ भाई, फिर हम चालू करेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही है सर। जो हाँ। जो ये चाहते हैं, पहले पता तो चले ये चाहते क्या है। आईआईटी बॉम्बे, एम्स दिल्ली, क्या बात है यार, 1, ओए ओए ओए, यार 11 इसने बढ़िया नंबर एक, एम्स फिक्स कर लिया ऋषिकेश पहले से इसने। नंबर फिक्स कर लिया। क्या बात है। AR1 एम्स दिल्ली, तो सर जेई नीट दोनों के अपने बच्चे हैं यहाँ पे। अब शुरुआत करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम सर वैसे ही कम बचा है, अब तो एक एक सेकंड मैटर करता है। देखो, एकदम आपको है ना, आज एक प्रोसेस के थ्रू सारांश सर से उनकी पूरी 41 की नॉलेज ऐसे 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 उनसे खींच के आज मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे कि सर इनमें चाहे 79 हो, 112 हो, 175 हो, 236 हो, इन्होंने पूरे साल 2 साल 6 महीने 8 महीने 9 महीने जितने भी टाइम इन्होंने जेईई की प्रिपरेशन करी, एग्जैक्ट वो काम क्या किया कि इनके इतने नंबर बढ़े। ऐसा नहीं है इनके कभी नंबर कम नहीं आए हो। जैसे अपन यही देख रहे थे, आर्य जो है, इसके जे एडवांस में 241 है, बट अपने टेस्ट में इसने शुरुआत करी थी 200 से नीचे से जे एडवांस में, बिल्कुल बिल्कुल। और जेई मेन में तो इसके 183 ही नंबर आए थे। तो इसने 3 4 महीने में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया। ऐसे ही इनमें से मैक्सिमम बच्चों की जर्नी है। तो एग्जैक्ट इन्होंने क्या किया था वो तुमको आज बताने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज सर, ये जो इम्पॉसिबल से पॉसिबल वाले बच्चे हैं ना, इससे अपन ने वीडियो कॉल किया, आपने किया था, आईआईटी बिल्कुल दिल्ली में बैठा बिल्कुल। हुआ था, घूम रहा था। सर ये 100 दिन में 13 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली कैसे पहुंचा? ये 100 दिन में 36 परसेंटाइल से आईआईटी गुवाहाटी कैसे पहुंचा? ये 100 दिन में 64 परसेंटाइल से आईआईटी दिल्ली कैसे पहुंच गया? आज इसका एकदम टू दी पॉइंट, जिसको बोलते हैं ना, जिस्ट निकाल कर तुमको दे देंगे। तो देखो, सबसे पहली बात तो सर, इनको मन में ना भी डर लगने लग गया है, 2 3 डर है इनके। एक तो बचे हुए टाइम में सिलेबस कैसे खत्म करना है, पहला। दूसरा, सिलेबस जो खत्म हो गया उसको रिवाइज कैसे करना है। तीसरा, बैकलॉग कैसे खत्म करने हैं। चौथा, जो 12th के साथ दे रहे हैं भाई, हमको तो बोर्ड भी करना है, हम कैसे करेंगे। 11th के टॉपिक 12th में काम में आते हैं, तो पहले 11th भी पढ़नी पड़ेगी। इतनी सारी चीजें इनके मन में चल रही है। तो एक सवाल बार बार इनके मन में आता है, 180 दिन बचे हैं जेई वालों के, क्या अभी भी 99 ला सकते हैं क्या? सर इसकी 64 थी ना, बिल्कुल। ये अप्रैल में 97.7 ऑलमोस्ट लेकर आया। अभी बताऊंगा इसकी पूरी जर्नी के बारे में। तो आज हम ये बात करने वाले हैं इसने कैसे किया। और ये तो चलो जेई की बात थी, अब नीट पे आते हैं। तो रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट जो अपने आए, 9 15 39। और सर ये जो 39 है ना, ये अलग लेवल का आदमी है। 42,000 रैंक थी भाई की, 510 मार्क्स थे पिछले साल। बिल्कुल। इस साल लाया 700, 190 नंबर इसने सुधार लिए। पर सर ये फिर भी कम सुधार है, अपने और भी तगड़े सुधार वाले बच्चे हैं। 48,000 से 682, 76,000 से 797, 50,500 से 2519। सबसे तगड़ी कहानी सर इसकी है, प्रबल की। इसके 405 नंबर थे नीट 2025 में, नीट 2026 में 634 मार्क्स है। गजब है इसका मामला। इसका मतलब इसने सर ऑलमोस्ट 230 नंबर का सुधार कर लिया 11 महीने के अंदर अंदर में। ठीक है। और ये भी 1.5 लाख रैंक से 6869 पे पहुंचा। तो सर आज ना मैं आपसे ये पूछने वाला हूं कि जो अभिनव है, इसने जनवरी एंड में, मतलब इसका सिर्फ फरवरी और मार्च था, 75 डेज होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में। 75 डेज में इसने 100 नंबर कैसे सुधारे? और इसके पास 11 महीने थे, मतलब 300 दिन की इसने तैयारी करी, 300 दिन में इसने 230 नंबर कैसे सुधारे? आज आपको ये डिकोड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि सर इनमें से जो भी बच्चे हैं ना, जो भी बच्चे हैं जो आज कम नंबर में बैठे हुए, ठीक है। अच्छा, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं
जिनके अभी जेईई मेन के टेस्ट में 150 180 से कम नंबर आ रहे हैं, चैट में बताओ। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके नीट के टेस्ट में 500 550 से कम नंबर आ रहे हैं? बताओ 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 भाई एकदम ऑनेस्टली बताओ, ऑनेस्टली बताओ। आज किस तुम किस लोगों के? के लिए सेशन है यार, हाँ। तुम लोगों के लिए रिवोल्यूशन आज जो है। देख लो सर, मैक्सिमम बच्चे अभी इसी पे ही हैं। मेरे को ये पता है कि सर जब एक अभिनव कर सकता है ना, तो इनमें से हर एक बच्चा कर सकता है। जब एक प्रबल कर सकता है ना नीट में, तो इनमें से हर एक बच्चा कर सकता है, ये तय है। और ठीक सर है? इसी साल नहीं, ये 2020 20 से से होता आ रहा है, है। छठा साल है, सातवां सातवां साल है सर। 7 बार ये प्रूव हो चुका है कि 100 दिन बिल्कुल प्रिपरेशन बदल के रख सकते हैं, खेल पलट सकते हैं उसमें। तुम्हारे पास 180 दिन है और नीट वाले बच्चों के पास 300 दिन है, तो तुम्हें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। पर हाँ, कैसे करना है ये आज बताएंगे। बैकलॉग होते हुए भी कैसे करना है ये आज बताएंगे। तो हर एक चीज बेटा आज हम तुमको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि किस किस बच्चे के लिए सर ये जो चीज है आज हम लेकर आ रहे हैं, एक जो अपन नया रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, जो पढ़ने का तरीका बदल देगा, वो किस किस के लिए बेटा पहले आपको ये बता देते हैं। तो सर जो अपना कमबैक बैच है, कमबैक स्पेशल जो अपना 3 अगस्त से चालू हो रहा है, ये उसके लिए। अच्छा, जो एग्जिस्टिंग ईथरलाइट्स हैं, ब्रह्मोस 2027 2028 के हो गए, प्रहार 2027 के हो गए, वॉरियर 2027 के हो गए, उनके लिए है। जेईई नीट दोनों के लिए सर। अब जो अपकमिंग है या जो अब लेटेस्ट बैचेस हैं, उनमें किस किस के लिए वो भी बता देते हैं। तो कमबैक स्पेशल जो 3 अगस्त से आने वाले हैं सर, 12th क्लास के लिए ड्रॉपर के लिए ये बैच है, उनके लिए ये होगा। फिर उसके बाद नीट का जो ड्रॉपर बैच है, जो 1 अगस्त से चालू हो रहा है, उनको भी ये सुविधा मिलेगी जो आज रिवील होने वाली है। उसके बाद सर हिंदी मीडियम का भी बैच जो अपन ने पहली बार उतारा है, उनके लिए भी है। गुरुकुल वाले बच्चों के लिए भी ये है, जिनका बैच 1 अगस्त से चालू हो रहा है। लोएस्ट एवर फीस कोटा में या पूरे भारत में किसी भी नीट ड्रॉपर ऑफलाइन बैच की ये अपनी है। इसमें ऊपर से 100% तक की स्कॉलरशिप और है भाई साहब। ठीक है। फिर सर जेईई 2028 का ब्रह्मोस बैकलॉग एक्सप्रेस कोर्स, इस वाले बच्चों को भी ये मिलने वाला है। नीट 2027 का प्रहार बैकलॉग एक्सप्रेस, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को ये मिलेगा। नीट 2027 नीट 2028 की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के बच्चों को भी ये मिलेगा। ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है भाई, ये नीट टेस्ट सीरीज के बच्चों को भी मिलने वाला है। और सर जब नीट है तो जेईई के टेस्ट सीरीज के बच्चों को भी ये मिलेगा। तो अब वापस से आते हैं सर अपन कि क्या इन्होंने किया था, कैसे इन्होंने किया था सर। अब आप रिवील कर दो। एक चीज सर मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, उसके बाद ऑल योर्स, कि सर ये जितने भी है ना हमारे महानुभाव प्यारे प्यारे बच्चे, अभी आजकल इनकी कुचू पुचू टाइप की कुछ तो टर्म वायरल हो रही है, जितने भी हैं सर ये मिनिमम है। अगर इनको यहां से, जैसे कोई भी बच्चा आज जेईई में 100 पे बैठा हुआ है, उसको 240 पे जाना है, या कोई भी बच्चा नीट में 400 पे बैठा हुआ है, उसको 650 पे जाना है, तो सर उनको मिनिमम ये काम करना पड़ेगा 12 आवर पर डे, या फिर जैसा कि मैं बोलता हूं 80 आवर पर वीक पढ़ना पड़ेगा। अगर सर वो ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद जो आज आप इनके लिए रिवील करने वाले हो, जो रिवोल्यूशन आप इनके लिए लेकर आने वाले हो, अगर हमने वो कर लिया, तो मार्क्स इंप्रूव करने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत आ जाए, इनके मार्क्स इंप्रूव करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ऑलरेडी प्रूवन है, और सैकड़ों हजारों बार प्रूवन है। ठीक है सर, तो रेडी है तो भाई रिवील कर दें। चलो बताओ। मैं एक बात बताता हूँ सर, ये चीज 5000 रैंक तक पहुंचा देती है। यस, ये चीज 5000 रैंक तक पहुंचा देती है, लेकिन जो 5000 और 100 वाले में जो डिफरेंस होता है ना, वो आज रिवील होने वाला है। भाई मेहनत 5000 रैंक वाले भी करता है, इतनी करता है सर, वो तभी आती रैंक उसकी इतनी है, इसके बिना नहीं है पॉसिबल। लेकिन 5000 और 100 में जो मेरे को अब टेक्नोलॉजी का इतना तगड़ा इसमें यूज करा है इसको, तो जो अब इनको मिलने वाला है सर, मेरे 3 महीने जॉन्डिस में बर्बाद हो गए थे अक्टूबर नवंबर दिसंबर पीक टाइम पे। बच्चों मेरे को जिस चीज ने 12th के साथ में ही 41 रैंक दिलाई ना, उस पे यार सर आपको तो पता ही है कितने टाइम से उसमें काम हो रहा है। 1.5 साल से उस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जो आज तुम्हारे लिए रिवील होने वाली है। और सर जिसके कारण मेरा 12th में नहीं हुआ था, और फिर जो करने से ड्रॉप ईयर में हुआ, वो भी वही है जो आज रिवील होने वाली है। बट आज तक भारत में इस लेवल की पढ़ाई नहीं हुई, ये गारंटी है, ये पक्की बात है। तो पहले ये बता दो कौन कौन एक्साइटेड है भाई, पहले कौन कौन तैयार है उसको यूज करके अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए। करियर पलटने पड़ जाएगा भाई, बिल्कुल जिंदगी बदल जाएगी, लिटरली बता रहा हूं, और वो भी एकदम 4x फास्टर तरीके से। यस यस। आज प्रॉमिस करो, देखो यार बहुत मेहनत लगी है यार, बहुत मेहनत लगी है, लाखों, मतलब चलो मैं सर उसके बाद बताऊंगा, इतना मेहनत लगी है बेटा उसमें, और पूरी टीम की हाँ
है ना। तो सर देखो 10x फास्टर हैक कैलकुलेशन का होता है, हम्म, आज पहली बार 10x फास्टर हैक मार्क्स Marks बढ़ाने का improvement भी का निकल होगा। कर लेकर आया है। तो सर बिल्कुल अपन इनको बता देते हैं, अब और नहीं करेंगे। तो भाई सर मैं ये पूरी है ना एक जर्नी के थ्रू बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक अपना स्टूडेंट है, उसका मैंने जितने भी उसने टेस्ट दिए ना सर, पहले तो बताना चाहता हूँ इसने कितने टेस्ट दिए। हाँ 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 अपना अपना प्रहार का बच्चा है ये, हाँ। है ना। इसने एक साल में, एक साल हो गया इसको पढ़ते हुए, अभी 12th में आया, 2027 में इसका एग्जाम है। ब्रह्मोस में आया था, फिर ब्रह्मोस प्रहार में में आया आया। था, फिर प्रहार में, हाँ, है ना। इतने सारे टेस्ट दिए सर इतने इसने। सारे इसने, 100 से ऊपर हो गए ये, ज्यादा है सर, और ज्यादा है। और ज्यादा है हाँ। है ना। और ये तो एक स्क्रीन पे आ रहे हैं जो है सर ये, है ना। इतने टेस्ट दिए हैं। पर सर पहले आप बता तो है क्या वो चीज? है क्या चीज? हाँ, वो चीज जिससे एकदम कम समय में, इसका एंड गोल क्या है? बच्चे को सर सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है, मैं मार्क्स सुधारू कैसे। यस। हर आदमी बोल के चला जाता है सो कॉल्ड यूट्यूब वीडियो पे तो, कि बेटा इतने घंटे पढ़ ले, ये कर ले, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, लेकिन कोई प्रिसाइसली ये नहीं बताता मैं अपना टाइम कहां पर डिवोट करूं, मैं वो क्या चीज करूं, मुझे एक पन्ने पर बता दो कि जिससे मेरे मार्क्स शॉर्ट बढ़ जाएं। सर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं, शॉर्ट, ये कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज शॉर्ट तुम्हारे मार्क्स 15 दिन के अंदर में। सर ये जो बच्चों का 2020 से जो इंप्रूवमेंट हुआ है ना, ये इसी कारण से हुआ है। वो सारी नॉलेज को आज समेट के एक टूल के रूप में, एक फीचर के रूप में तुम्हारे पास में वो प्रेजेंट होने वाला है। मतलब जो तुम्हारे 15 या 20 दिन बाद जो टेस्ट होगा ना, उसमें तुम्हारे 30-40 नंबर ये टूल बढ़ा देगा। अगर जैसे इसको हम बोल रहे हैं, या ये रिवोल्यूशन बढ़ा देगा। सर इससे बड़ा रिवोल्यूशन हो क्या सकता है? बिल्कुल। बच्चे की अगर मार्क्स बढ़ रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, यही तो रिवोल्यूशन है। ये रिवोल्यूशन है। बच्चे की पढ़ाई आसान हो रही है, यही तो रिवोल्यूशन है। घर बैठे हैं, उसको पता चल रहा है कि उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहां पे है, वो सुधार कैसे सकता है, यही तो रिवोल्यूशन है। तो बेटा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ठीक है, भारत का सबसे पावरफुल टेस्ट एनालिसिस, ठीक है। एकेडमिक रिवोल्यूशन है सर, ये सबसे तगड़ा एकेडमिक रिवोल्यूशन है, भारत का सबसे तगड़ा टेस्ट एनालिसिस, जिसको आज हम बताने वाले हैं कैसे रिवील, मतलब कैसे यूज करना है। टेस्ट एनालिसिस तो आप उसका V0 बोल रहे हो, Yes, yes. वर्जन 0 है, हाँ। उसके ऊपर की चीज है एक और, हाँ है ना, हाँ, उसका सरप्राइज में सरप्राइज है, सरप्राइज वो भी बता देता हूं। टेस्ट एनालिसिस, डीप एनालिसिस आज हम आपको बताने वाले हैं, और एग्जैक्ट कैसे यूज करना कैसे है। यूज करना अब देखो, अब सिर्फ वही सुनना जिसको रैंक लानी है। हाँ, अब सिर्फ वही बचना, वही रुकना जो जेन्युइनली इंप्रूवमेंट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि अब बात प्योर एकेडमिक्स की होने वाली है भाई। कोई यहां पर मोटिवेशन नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, इमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। प्योर ये बात है कि अगर मेरे मार्क्स अभी 100 हैं तो 240 पर कैसे जाएंगे, ठीक है। तो सर आप इन बच्चों की जर्नी से बताओ कि उन्होंने लास्ट ईयर तो डीप एनालिसिस था नहीं, सिर्फ टेस्ट इनसाइट्स था। हाँ। अभी उसका V2 आया है, और कैसे इन्होंने सिर्फ इसके सहारे अपने नंबर बढ़ाए थे, और अब जो आप डीप एनालिसिस लेकर आए हो, उसको बच्चे कैसे यूज करके अपने नंबर स्काई रॉकेट करें सर। बिल्कुल। तो देखो इस बच्चे का सर मैं सबसे पहले एक चीज बताता हूँ, एक किसी टेस्ट का एक एनालिसिस खोलते हैं, हर टेस्ट में एक एनालिसिस रिपोर्ट बच्चों आपके पास में आएगी, यहाँ पर क्लिक और ये करो। मिलेगी कहां पर, ये भी बता देता हूँ आपको, मेंटरशिप के अंडर में ये एनालिसिस का टूल मिल जाएगा, है ना। अब सर इस बच्चे का मैं एक टेस्ट का एनालिसिस खोलता हूँ, जिसमें इसके, ये अच्छा लेवल का टेस्ट है सर, जे एडवांस का, है ना। इस बच्चे के 86 मार्क्स आए हैं 180 में से, है ना। ये सर बाकी सारी चीजें, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट वगैरह, वो सारी चीजें हैं। अब इस बच्चे के मैं आपको पहले एक बच्चे के बताता हूं कि इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करना है। सर सबसे पहले तो एक ये सेक्शन आता है जिससे कितने बच्चों ने अपने मार्क्स को इंप्रूवमेंट करा। सर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, तुम्हें टेस्ट में आते हुए भी तुम सिली मिस्टेक कर जाते हो अपना टाइम। सर इस बार नीट में कितने सारे बच्चों के साथ में हुआ, लास्ट में कुछ क्वेश्चन ही उनके छूट गए क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट बेकार था। तो देखो तुमको सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर टेस्ट में, और ये चीज हर टेस्ट में हो रही है बच्चों, कि तुम एक फिजिक्स जैसे अपन सब्जेक्ट लें, तुमने उस टेस्ट में कितना एवरेज टाइम सही करने में लिया। अब सर ये बच्चा देखो, ये 3 मिनट 35 सेकंड गलत करने में ले रहा है और सही 2 मिनट 48 सेकंड में ले रहा है। सर कुशाग्र के साथ भी ऐसे हुआ था, वो छोड़ने में ज्यादा समय ले रहा था, तो उसको पता पड़ा यार मैं तो इतने समय में क्वेश्चन छोड़ रहा हूं,
इन दोनों से ज्यादा में ले रहा था, उसने सुधार करा और वो जबलपुर का टॉपर निकला सर वो। Yes. तो यहाँ से बच्चों को पता पड़ता है कि देखो मैं, जैसे सर ये देखो केमिस्ट्री में ये बच्चा सही वो कर रहा है ना, इनकरेक्ट में इसने ज्यादा टाइम ले लिया, पर इनकरेक्ट अनअटेम्प्टेड में इसने देख के ही छोड़ दिया, देखते ही क्योंकि छोड़ chemistry दिया, को समझना आ है जाता ना। ठीक है, अब आप देखो इसने ग्रेजुअली इंप्रूव करके, यस इस बच्चे ने सर बहुत मार्क्स में इंप्रूव करा है। ये पहले एक राउंड में स्ट्रेटेजी में करता था सर, यही प्रबल की भी गलती थी। हाँ। अभी जब मेरी उससे बात हुई हाँ। तो प्रबल की यही गलती थी, जो नीट का अपना टॉपर है, जिसने 2 लाख रैंक का जंप किया है, हाँ। कि पहले वो सबसे पहले बायो लेकर बैठ जाता था। अब अगर बायो लेंथी आ गई भाई की, तो लास्ट में फिजिक्स छूट जाती थी। बायो किया, केमिस्ट्री किया, फिजिक्स में आते आते टाइम ही नहीं बचता था। सेम अभिनव गलती करता था, फिजिक्स से चालू कर दिया, फिजिक्स मेरा फेवरेट है, अब फिजिक्स आ गई भयंकर टफ, सारा टाइम 1 घंटा 15 मिनट फिजिक्स का आ गई। उन्होंने टेस्ट एनालिसिस को यूज किया इस जर्नी में। सर मैं आपको एक उसके टेस्ट की बताता हूं, उसके एक टेस्ट की जर्नी में फिजिक्स में 1 घंटे 20 मिनट थे। अब मैथ्स में वो बच्चा आते के बावजूद, आते थे उसको सवाल, तो भी वो 30 ही मिनट डिवोट कर पाया, क्योंकि 50-55 मिनट केमिस्ट्री में लग गए। ये आपको बताएगा, ये इन बच्चों को बताने वाला है कि इनका पेपर अटेम्प्ट। सर आपकी 41 आई थी ना, आप कितने राउंड में पेपर करते थे इन्हें बताओ? मैं 2 राउंड में पेपर करता था। क्या ऐसे ही करते थे? बिल्कुल इसी तरह से पेपर करता था, और इस बच्चे को सिखाया है सर, 1 साल में इसकी ग्रूमिंग हुई है। देखो कितना परफेक्टली लेवल पे इसने अब पेपर को अटेम्प्ट किया। अब देखो सर मैं इसकी एक चीज बताता हूँ, डिफिकल्टी लेवल पे तो इजी मीडियम टफ कितने करे। अब मैंने इसकी एक खतरनाक चीज पकड़ी सर। देखो ये बताता है कि हर सवाल कौन से चैप्टर का था, कितने % बच्चों ने उसको सही किया। ये टेस्ट एनालिसिस में मिलेगा। ये टेस्ट एनालिसिस में मिलेगा। एक बार फीचर की तरह से बताता हूं। पहली चीज जो तुम्हें मिलेगी बेटा, वो तुम्हें इस टेस्ट एनालिसिस में समरी मिलने वाली है कि तुमने ऑन एन एवरेज सही क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। जैसा कि सर अपन यहाँ देख रहे हैं, बहुत शॉकिंग चीज है कि इसको केमिस्ट्री में ज्यादा टाइम लगा, एवरेज टाइम फॉर करेक्ट क्वेश्चन। ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है इस पेपर में। इसका मतलब केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस कम है। ये तुम्हें कोई और नहीं बता सकता, सिर्फ ये बता सकता है। दूसरा, तुम्हारे इनकरेक्ट क्वेश्चन में तुमने कितना टाइम लिया, ये तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि तुम क्वेश्चन गलत भी कर रहे हो और उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगा रहे हो। और इससे भी बड़ा रेड फ्लैग है अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में टाइम लगाना। तो सर जैसे इस बच्चे का है फिजिक्स में, ये थोड़ा सा लालच है इसको फिजिक्स में, क्यों नहीं यार मेरे को ज्यादा है मैं तो करूंगा, तो इसने 2 मिनट 34 सेकंड क्वेश्चन छोड़ने में लगा थे। ये पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, ये जो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारा सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम जा रहा है, कितना तुम्हारा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है पर सब्जेक्ट। चलिए भाई बहुत बढ़िया। और सर और बताओ, फिर ये इजी मीडियम टफ में कितने कितने छोड़ रहे हैं वो आ जाता है सर इसमें, कितने तो गलत कर रहे हैं। जैसे सर इस बच्चे का देखो, ये फिजिक्स का डिफिकल्टी एनालिसिस ऐसा है कि मीडियम सवालों में 50% सही करे, 50% छोड़े और गलत करे, और टफ जो था वो सही कर लिया, मतलब एडवांस के हिसाब से टफ साइड पे था, है ना। तो मतलब बच्चे की 2 प्रॉब्लम तो यहाँ से रिजॉल्व हो गई कि वो गलत जगह टाइम बिता रहा है, वो उसको एकदम क्लियरली पता चल गया। और दूसरा, अगर वो एक राउंड में पेपर कर रहा है तो साफ साफ यहाँ दिख जाएगा, और उसको दिख जाएगा कि एक पेपर में बहुत ज्यादा, एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। ठीक है ना सर। तो ये एक चीज हो गई। अब देखो जैसे इसका, अब ये जो चीज है, अब आपने कितना टाइम लिया, उस बच्चे ने कितना टाइम लिया, और जिन्होंने सही किया उन्होंने कितना टाइम लिया, टाइम का कंपैरिजन हो रहा है। अब नीट में तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सीबीटी हो गया है। सीबीटी में ये लेवल का एनालिसिस मिल जाएगा। अब आप देखो ये जो अब इसमें सर एक तो ये अब आप जैसे एक चीज देखो, एक चीज बताता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक सवाल देखना, सिर्फ 1% बच्चों से सही हुआ। अब उसने, इस बच्चे ने गलत करा 6 मिनट 35 सेकंड देकर। बाकी बच्चे कुछ समझदार थे जो 2 मिनट में निकल लिए। नहीं, ये तो जिन्होंने सही कर दी, जिनको ये कॉन्सेप्ट आता था, 2 मिनट 13 सेकंड में उन्होंने सही कर लिया। अब आप इसको देखो, इसको ट्रैप में कहां फंसाया, इसका जब पूरा एनालिसिस, क्लासिक ट्रैप। अब मैथ्स जैसे ही सेक्शन चालू हुआ, इन महाराज ने फर्स्ट क्वेश्चन सिंड्रोम में फंस के 12 मिनट 13 सेकंड सर फंसा दिया पहले सवाल ने। और सर ये सवाल भी टफ है, ये सवाल भी टफ है, वो यहाँ पर पता पड़ जाएगा, यहाँ पर देखने के बाद 43% नहीं सही किया ना सर, 43% ने सही किया, तो ये बच्चा ट्रैप में फंस गया। इसलिए मैथ्स में कम टाइम दे पाया बच्चा ये, और मैथ्स में स्किप भी इसके इसलिए ज्यादा है। तो इसके लिए जो लर्निंग है, सबसे बड़ी बात कि ये ट्रैप में नहीं फंसना है। सर आपकी एक स्टूडेंट थी ना AR16, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, जिसने AR16 था ना, AR16 था, या एक 20 थी गर्ल्स टॉपर थी एक टाइम की, पहले जब आप पढ़ाते थे तो वहां पर ऐसा था कि पहले 5 क्वेश्चन मैथ्स के बहुत टफ थे,
तो अरे छोड़ सर, दिए वो थे। तो ये तो आप जो बता रहे हो ना, ये तो एयर 1 की है, अच्छा, जो एयर एकता 1 की जूनियर है है, उसके साथ हुआ था ये तो। 2007 के एयर 1 की 2007 बात के एयर है। 1 की बात है ये। तो सर यहां से ये बच्चा सीखेगा। हाँ। अब तुम बहुत ध्यान से सुन लो, देखो जितने भी लोग रैंक लाना चाहते हो, ये तुम जो एनालिसिस देख रहे हो उसको जैसे सारांश सर बता रहे हैं वैसे करना है। जब तुम टेस्ट दो तो टेस्ट के बाद ये खोलकर देखो कि भैया मेरा टाइम गया कहां। टाइम की ही तो बात है सर, टेस्ट में टाइम की ही तो टाइम बात की है। ही बात है। जिसने टाइम को एकदम सही तरीके से यूज कर लिया वो 79 रैंक ले आया विश्रुत के जैसा। बिल्कुल बात ठीक है। उससे बेटर जेई मेन की रैंक वाले बच्चे जे एडवांस में पीछे रैंक पर चले गए क्योंकि टाइम जे एडवांस में उन्होंने सही यूज नहीं किया। तो बेटा तुमको अब अगर मार्क्स बढ़ाने, तो सर सबसे बड़ी तो गलती है ट्रैप क्वेश्चन में फंसने की। क्वेश्चन नहीं हो रहा उसको सही टाइम पर छोड़ो। मतलब इसको स्ट्रेटेजी बताइए, अभी इस बच्चे को बता दी थी, इसके बाद ही उलझा नहीं उसमें ये कि बेटा एक हार्ड स्टॉप होता है टेस्ट स्ट्रेटेजी में, वो उनको बाद में कभी बताऊंगा। तो वो इसने सुधार लिया सर, ये फायदा हो गया तुरंत के तुरंत। तो अब आप देखो सर, ये चीज हो गई। अब आता है मेन चीज। सर मैं पहले बच्चों को तकलीफ बताता हूँ, ये भी मेरे साथ अग्री करेंगे। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं चैट में मुझे बताओ जिनको जब सवाल गलत हो जाता है तो उसके बाद ये समझ नहीं आता कि अब इसको मैं सही कैसे करूं, मैं इसका रिवीजन कैसे करूं, मैं इसको अब इसका करूं क्या। भाई तुमने टेस्ट एनालिसिस भी कर लिया, तुम्हारी गलती भी हो गई वहां पे, तुम्हें समझ में भी आ गया हाँ मेरे इस सवाल में गलती है। उसके बाद की स्टेप किस किस बच्चे को समझ में नहीं आती। आप देख लो सर, मेजॉरिटी बच्चे उसके बाद की स्टेप को समझ ही नहीं पाते। बेचारा एक सिंसियर बच्चा जो है ना, टेस्ट भी दे रहा है, एनालिसिस भी कर रहा है, उसके बाद ब्लैंक हो जाता है, अब करूं क्या। और वो आपने फॉरएवर के लिए सर यहां पर चीज सॉल्व कर दी। तो सर ये क्या सेक्शन है? ये सेक्शन बताता है कि कौन से छोड़े और कौन से गलत करे हर सब्जेक्ट में। मतलब मेरे को छांटना नहीं है खुद से, नहीं छांटना, टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं करना पेपर टाइम में। वेस्ट आपको। क्या बात हर बच्चे को पका पकाया मिल जाएगा। अब जैसे इस बच्चे ने एक सवाल सर और एक सवाल हाँ। और, आपको टेस्ट एनालिसिस करने में कितना टाइम लगता मैं है? आपको बताऊं 3 घंटे के टेस्ट एनालिसिस करने में, क्योंकि तब तक कुछ भी 3 अवेलेबल घंटे नहीं का टेस्ट जो था। दिया तो आपको 2.5 घंटे से 3 घंटे लग जाते थे उसको पूरा एक एक ढंग से देखने में सवाल को, इस लेवल पे। इस लेवल पे। अच्छा, और सर अभी ये रिपोर्ट जनरेट होने में कितना टाइम लगता है? अभी ये रिपोर्ट जनरेट होने में लगते हैं 30 सेकंड। तो भाई जो चीज पहले 150 मिनट में हो रही थी एयर 41 से, वो तुम्हारे लिए हमने 30 सेकंड में कर दी। सर ये कितने गुना का इंप्रूवमेंट है? 300 गुना का। 300 गुना का इंप्रूवमेंट हो गया टाइम में, एक सिंगल झटके में। अब आते हैं इंप्रूवमेंट के नेक्स्ट स्टेप पर। हाँ सर, अब आप बता रहे। अब इसमें देखो, ये एक सवाल, जैसे इस बच्चे ने कैपेसिटर का गलत किया और करंट इलेक्ट्रिसिटी का छोड़ा, तो अपन इस बच्चे से पूछ रहे हैं सबसे पहले तो कि तू मुझे बता तूने गलत क्यों किया। ओहो, ये हर बच्चा भरता है इसमें। क्या बात है कि मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी, मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगाया, मैंने तुक्का मारा गलत हो गया, मेरी सिली मिस्टेक हो गई, ताकि हम उसको और बेटर समझ सकें। अब उसने ये भर दिया। हाँ। ठीक है ना, ये सवाल था सर ये इसमें। अब उसके पास में इसके लिए आता है फिक्सिड। सर स्किप में भी आप उसको रीजन देते हो क्या? स्किप में अलग रीजन है। ओ भाई, स्किप करने के रीजन अलग होते हैं, Yes. इनकरेक्ट के अलग होते हैं। क्या क्या है स्किप में? फॉर्मूला भूल गया मैं, मेजर concept कारण भूल तो गया। यही हो गया, पढ़ा ही नहीं मैंने, ओहो, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैंने ट्राई किया पर आंसर नहीं आया, या टाइम खत्म हो गया। सारे रीजन लिस्ट कर लिए इसमें। क्या बात है। इसके बाद अपन उसको फिर ये भी देखते हैं कि वो बच्चा एक्चुअली में कहां गलती कर रहा है। सर मेरे पहले 3 टेस्ट में मैं आपको बताऊं, जब मैंने दिया था, मैंने 12 नंबर जो है कैलकुलेशन में गवाए थे। इतना दिमाग खराब हो गया था, फिर कैलकुलेशन सुधारी, वो तो मैंने पकड़ लिया था। Yes. क्योंकि सर एनके गुप्ता सर ने सिखाया था, Yes, पापा ने सभी yes, चीज yes. सिखाई थी, लेकिन अब बच्चे को अपन ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये बच्चा यहाँ फिक्स्ड पे क्लिक करेगा। मैं इनको से समझाता हूँ, ये थोड़े क्या है धीरे धीरे समझने वाले लोग हैं ना। भाई देखो अब क्या है, मान लो मेरा, अच्छा और यहाँ पर चैप्टर भी लिखे आ रहे लाला, चैप्टर भी लिखा आ रहा है, कौन से चैप्टर का। अब मान लो सर कैपेसिटर का गलत हुआ। अब बच्चे के साथ तकलीफ में आपको जेन्युइन तकलीफ बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं नोट्स खोलूंगा रिवाइज करने के लिए। अब एक तो नोट्स कॉपी मिलती नहीं है क्योंकि मार्किंग तो कोई करता नहीं है। अब उस नोट्स कॉपी में भी मैं पेज खोल खोल के आधा तो मेरा मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है। 2 सवाल तो कर लूंगा, तीसरे सवाल में करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग कॉपी में पड़ा हुआ है, अब वो कॉपी लेने जाओ, बच्चा सोचता है अरे भाड़ में जाए टेस्ट एनालिसिस, कल का होमवर्क भी करना है। कल का होमवर्क। यहाँ पर आपने उसकी वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व कर दी। कैसे? जैसे बच्चा जैसे फिक्स्ड पे क्लिक करेगा यहाँ पर, अब उसको पूरे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको यहाँ पर बताया गया है। बच्चे ने ये सवाल गलत किया है, छोड़ दिया ये। ठीक है, तो इसका यहाँ पर लर्न कॉन्सेप्ट है कि भाई तू कॉन्सेप्ट सीख ले सीधे की सीधे यहीं पर ही। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है ना,
उसकी थ्योरी इसको अपन ने बता दी यहाँ पर ही पूरा का पूरा। भाई साहब नोट्स नहीं खोलने अब। नोट्स खोलने की जरूरत नहीं है, इसका मन नहीं है तो नोट्स नहीं खोलेगा। पोटेंशियोमीटर की पर्टिकुलर पूरी थ्योरी यहाँ पर आ गई है, उसको पढ़ लेगा। अब भाई हमें ये भी जानना है और तुम्हें भी जानना है कि तुमने थ्योरी पढ़ के समझा कि नहीं समझा। हाँ तो अब उस सवाल के मिलता जुलता सवाल, प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन, एकदम उस सवाल के। सर तो डायग्राम सेम दिख रहा है, हाँ, अब आपको लगेगा ये तो सेम सवाल ही आ गया है, चेंज हो गया वो। चेंज हो गया सवाल ये। हाँ हाँ अब ये सवाल बच्चा खुद यहाँ पर अटेम्प्ट करके टेस्ट करेगा। क्या बात है। तो एक तो तुरंत समझ में आ गया कि जो गलती थी वो अब क्लियर हुई कि नहीं, अगर ये वाला सवाल सही है तो। और सर आपने एक ये शानदार फीचर भी दे रखा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये वो बता रहा है, ये इस साल का नया एडिशन है भाई, ये लेटेस्ट एडिशन है अभी। रेवोल्यूशन ग्रोज बिगर। हाँ अब मेरे को नोट से समझ में नहीं आया, मेरा तो चैप्टर ही वीक है, हाँ। मेरा तो सब टॉपिक ही वीक है। हाँ। तो अब मैं क्या करूं, अब सर वो ऐप खोलेगा पहले तो, हाँ। मतलब वो चैप्टर खोलेगा, फिजिक्स में जाएगा, फिर ढूंढेगा कौन से लेक्चर में, फिर से टाइम वेस्ट, फिर से मोरल खत्म। अब तुम्हारा जो सब टॉपिक का सवाल गलत हुआ ना बेटा, उसका जैसे ये वीडियो, पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर का पूरा लेक्चर तुम्हें यहीं के यहीं मिल गया भाई। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम इमेजिन करो कि एक टेस्ट एनालिसिस में तुमको ये भी पता चल गया कि तुम्हारा क्या गलत है, उसको सुधारने के लिए नोट्स वहीं के वहीं मिल गए, नोट्स से समझ में आया कि नहीं आया चेक करने के लिए सिमिलर क्वेश्चन भी मिल गया। और अगर तुम्हें पता है ये मेरा चैप्टर वीक है या सब टॉपिक वीक है, तो सर उसका वीडियो भी, उसका लेक्चर भी वहीं के वहीं मिल गया। मतलब एक टेस्ट एनालिसिस की रिपोर्ट में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। और अभी तो वी आर गेटिंग स्टार्टेड भाई। यस। तो सर ये सारे सब्जेक्ट में बच्चा कर सकता है, सारे फिजिक्स, subject केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, जो भी बिल्कुल उसका बिल्कुल बिल्कुल। बच्चा है। ठीक है, अब सर इसका है ड्रिल डाउन मोड, ये क्या है सर? ये बता रहा है, देखो एक चैप्टर तो मैंने कर लिया, अब जैसे इस बच्चे ने कैपेसिटर में 4 सही करे, 3 गलत करे, 2 छोड़े। सर इसका मैं आपको एक तकलीफ बता दूं, जैसे मान लो अब मेरा करंट का, अभी तक तो हमें पता ही नहीं होता था कि मैं कितने सवालों में कौन से चैप्टर में कितने कितने गलत कर रहा हूं। सर मैं आपको 2 साल पहले की बात बताता हूं, जब अपनी टॉप रैंक तब भी आई थी, तब मैं हर एक बच्चे से इसको मैनुअली भरवाता था, एक कॉपी बनवा के, यस, कि तू उसमें चैप्टर भर। अब ये करने की जरूरत खत्म हो गई, यहाँ पर पका पकाया बच्चों को पूरा मिल रहा है कि नहीं तो पता ही नहीं होता। अगर ये बच्चा मैनुअल करे तो नहीं पहले कर तो वो सकता। हर सवाल में जाके चैप्टर लिखेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा। नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या है, मेरा करंट वाला पोर्शन इस टेस्ट में आया, अब मैं क्या करता हूं सर, जनरल बच्चा, मैं भी 12th क्लास में ही करता था, ये बोल देता था मेरा तो करंट ही खराब है। उस प्रॉब्लम को आपने कैसे रिजॉल्व किया सर? देखो अब बच्चा बोल रहा है मेरा करंट खराब है, हाँ, पहले तो पता ही नहीं पड़ता था, वो करंट पे क्लिक करेगा ना तो उसको ये पता पड़ जाएगा तूने कौन से सब टॉपिक का सवाल गलत किया है। इसने सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का सवाल गलत किया है, इसने पोटेंशियोमीटर का सवाल छोड़ा है। तो दो ही पूरे सब टॉपिक में, दो ही सब टॉपिक में तकलीफ है। हाँ। एक तो सीरीज एंड पैरेलल और दूसरा पोटेंशियोमीटर। अब अपन कैपेसिटर पे आते हैं। कैपेसिटर में अगर अपन देखेंगे तो सर साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई का ट्रांजिएंट स्टेट कैपेसिटर खराब है इसका, देखो आप। हाँ, चार्ज फ्लो, हीट लॉस भी इसका उड़ा हुआ है भाई का। कैपेसिटेंस में मतलब काफी तकलीफें इसको यहाँ पर चल रही है और सब टॉपिक लेवल पे पता चल रही है। ठीक है भाई, तो ये भी बहुत बढ़िया। तो सर वापस से वही सेम चीज यहाँ पे भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा सिमिलर हाँ, क्वेश्चन हाँ, कर सकता है, वीडियो कर हाँ। सकता है। चलिए ये केमिस्ट्री में भी हो गया। फिर उसको आपने बढ़िया, जो एक चीज और बची थी आपने उसको बोल भी दिया कि भाई तेरी स्ट्रेंथ ये है, ये एरिया तेरे को इंप्रूव करना है और तेरे स्ट्रॉन्ग देखो चैप्टर। इसने पकड़ के बता दिया अब हाँ। यहाँ से ये सर ये यही लाता है, ये ये यही है लाती है कि कैपेसिटर तेरा कमजोर है भाई। जो अपन ने अभी डिड्यूस जो अभी किया था, अपने रिड्यूस किया था वो यही नहीं पकड़ के बता सर दिया। मैंने, ये मेरे को नहीं पता था इसके यहाँ लिखा हुआ है, अभी मैंने जस्ट यही चीज बोली थी कि भाई कि कैपेसिटर तो इसका उड़ा हुआ है। हाँ। और वो पहले से ही यहाँ लिखा हुआ है कि कैपेसिटर उड़ा हुआ है। और देखो इसकी मैथ्स में इसने क्योंकि 12 मिनट ले ली थी एक सवाल में, yes. तो इसने पकड़ लिया कि तूने मैथ्स में ज्यादा अटेम्प्ट करे और वो भी लिमिट में ज्यादा अटेम्प्ट करे, तूने 2। क्या बात है, बहुत तो गजब। ये हो गया। अभी सर खत्म नहीं हुआ रेवोल्यूशन, हाँ, अभी तो चालू है, शुरुआत हुई है अब अभी। मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊंगा। हाँ। सर आप बताना उसको कैसे सॉल्व करोगे। मान लो मैंने दे दिए हैं अब इस बच्चे के जैसे 100 टेस्ट। 100 टेस्ट दे दिया। अब मुझे पता लगाना है कि उन 100 टेस्ट में मेरा कमजोर क्या है। भाई ये चीज अभी लाइव पर पहली बार भारत में इंट्रोड्यूस हो रही है, जो आपके सामने आज है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम जेईई नीट किसी के भी हिस्ट्री में
ये चीज पहली बार आ रही है यार। पहले तो इसराइल टीम के लिए एक शाउट आउट बनता है भाई, जो मेहनत, सर मेरे को ये पता है कि जो बच्चा इसको यूज कर लेगा ना वो कहानी बनाएगा भाई, वो अलग लेवल पर लेकर जाएगा। सबसे पहले इसराइल की टीम का शाउट आउट बनता है जिन्होंने इस लेवल की मेहनत करी है। अब मैं आपके सामने वो लेकर आने वाला हूं बेटा, जो पूरे भारत में फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए रिवील हो रहा है, ठीक है। जेई नीट की हिस्ट्री में फर्स्ट एवर रिवोल्यूशन है ये, रिवोल्यूशन का अब जो आने वाला है बच्चों, है ना, क्योंकि सर ये अपन पहले भी कर चुके थे एक मिनी फॉर्मेट में, अब तो पूरे डेप्थ में और प्रॉपर उसके साथ आ गया। अब जो आने वाला है तो हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम है इस बच्चे ने 100, 125, 200 टेस्ट दे दिए अभी तक, ठीक है। अब मुझे कैसे पता पड़े मेरे को मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं? तो सर उन 200 टेस्ट में से एक बच्चे को ढूंढ के बता रहे हैं कि तेरा ये सब टॉपिक कमजोर है। मतलब वो खुद से नहीं ढूंढ सकता। 200 इंटू 100 सवाल कर लो सर, 20,000 सवाल हो गए। अगर 75 सवाल का एवरेज और नीट अगर 180 करें तो 200 इंटू 100 20,000 सवालों में से किसी की औकात नहीं है कि मैनुअली ये ढूंढ ले, और वो भी करेक्ट। बच्चा हवा में गैस करता है, सर मेरा तो रोटेशन कमजोर है। मैं आपसे पूछूं कौन सा चैप्टर कमजोर था? रोटेशन कमजोर था। लेकिन अगर मैंने गलती से सवाल पूछ लिया रोटेशन में क्या कमजोर है, किसी को भी नहीं पता। अरे सर रोटेशन भी कमजोर है ये भी पता नहीं पड़ता। पर टॉप 100 को पता होता है क्योंकि वो डे 1 से ट्रैक करता हुआ चलता है। Exactly. पर तुमने तो डे 1 से ट्रैक किया नहीं, अब तुम कैसे पता लगाओगे? क्योंकि हम ट्रैक कर रहे थे बेटा, जब से तुमने इसराइल के ऊपर टेस्ट देने शुरू किए हम टेस्ट कर रहे थे, ठीक है। ये तुम्हारे रिव्यू टेस्ट में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, इसराइलाइट्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड, टॉपिक वाइज टेस्ट में हो चुका है, रिव्यू टेस्ट में हो चुका है। तो सर डीप एनालिसिस के बारे में आप कर देते हैं सर, जो डीप एनालिसिस है, हाँ ये यहाँ पर खोल रखा है सर मैंने। अब इस बच्चे का डीप एनालिसिस जो है इसमें भी 3 मोड है सर, 3 मंथ, 6 मंथ और लाइफ टाइम। अब लाइफ टाइम देखते हैं। अब इस बच्चे को ये ढूंढ के बता दिया है कि आपने अभी तक जो क्वेश्चंस करे हैं, मतलब मैं तुमको फिर से बताता हूं, ये मिनिमम से भी मिनिमम 10,000 क्वेश्चंस में से ढूंढा हुआ डेटा है। ये 10,000 क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद लाया हुआ एक डीप एनालिसिस है। हाँ सर। तो सर जैसे मान लो आपने रोटेशन बोला, अभी इस बच्चे का रोटेशन देखते हैं क्या पूरा कमजोर है क्या। अभी रोटेशन पे चलते हैं, जस्ट एक बताने के लिए सारे चैप्टर दिख रहे हैं, इसमें भी सर 2 पार्ट करें। मैं पहले आपको वो 2 पार्ट बताता हूं। इसमें 2 पार्ट ये करे हैं, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो हमको लगा पूरा एनालिसिस और लॉजिक लगाने के बाद में कि तेरे को ये पूरे रिवाइज करने हैं, तो वहां आ जाएगा कंप्लीट चैप्टर टू रिवाइज, ठीक है। और कौन से ऐसे चैप्टर है जिसमें तेरे को एक सब टॉपिक ही रिवाइज करना है या 2 करने हैं जहां पर तेरी कमजोरी है। तो ये देखो सर आप, जैसे इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें इस बच्चे को ये 3 सब टॉपिक ही रिवाइज करने हैं बस। सर तो मैं इनको ये बताता हूँ, इनकी जो सबसे बड़ी क्वेरी थी ना बैकलॉग, वो कैसे रिजॉल्व हुआ। सर अब जैसे ये क्या करेंगे, आईटीएफ का इनका एक भी सवाल गलत हो गया किसी भी टेस्ट में, तो अब ये लाला लोग क्या करते हैं, पूरा आईटीएफ लेकर बैठते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक उसके लेक्चर भी देखेंगे, नोट्स भी करेंगे। अब सर उस चैप्टर में आइडियली सिर्फ ये 3 सब टॉपिक पे ज्यादा टाइम डिवोट करना था, 3 घंटे लगे। पर अगर 10 घंटे का चैप्टर है तो ये 10 घंटे लगाते हैं, तो 7 घंटे फिजूल के एक्स्ट्रा खर्च हुए। जो 3 घंटे में काम चल सकता था इन्होंने 10 घंटे लगाए। और ये जो टाइम बचेगा वो टाइम बेटा आप अपनी बाकी चीजों में रिवाइज करने में, टेस्ट देने में, क्वेश्चन करने में लगा सकते हैं। अब सर वन शॉट्स की जरूरत ही खत्म हो गई। वन शॉट की जरूरत खत्म हो गई। देखो आप अब रोटेशन में जाते हैं, इस बच्चे के रोटेशन में अगर अपन चले देखते हैं इसका रोटेशन में इसने क्या धूम मचाई है इस बच्चे ने। ये बच्चा बोल भी रहा था मेरा रोटेशन कमजोर है। अब आप देखो सर रोटेशन मोशन सब कुछ अच्छा है इसका, सिर्फ एक सब टॉपिक डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम इसका कमजोर है, उसने इसको गलत करा है। अब आप इसका नेक्स्ट मैजिक देखो भाई, तूने 3 सवाल कौन से गलत करे अभी तक, जो लास्ट 3 महीने या लाइफ टाइम में जो तूने गलत करे, इसके यहां पर क्लिक करके वो 3 सवाल भी आ जाएंगे। अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ये सिमिलर क्वेश्चंस है, ये नेक्स्ट मैजिक है। इसमें जैसे ही सर अपन सिमिलर क्वेश्चंस में जाएंगे, भाई 15 सवाल दे दिए आपने उसको इसमें। तो जो इसने गलतियां करी है ना उसके मिलते जुलते इस सब टॉपिक के बस ये 15 सवाल तू कर ले। और सर ये 15 सवाल कौन कौन से होते हैं? ये सर
अपने PYQ क्वेश्चन बैंक में से हैं, अपने क्वेश्चन में जेईई मेन पीवाईक्यूज या नीट एडवांस PYQ पीवाईक्यूज और नीट पीवाईक्यूज, जिसका भी वो बच्चा है, जिसका भी वो बच्चा है। क्या बात तो और उनको ये अटेम्प्ट भी करके देख सकता है यहाँ पर ओ भाई, हाथ के हाथ ही कि भाई मैं तो अब इसके लिए डायनामिक्स और सीआरटी में 15 सवाल कर दी, तो इस बच्चे को कुछ नहीं करना, जाएगा 15 सवाल करेगा और काम खत्म करेगा। फिर भी अटक रहा है सर, मान लो ये बच्चा फिर भी अटक रहा है, अपन अगर इसमें देखें, मान लो ये बच्चा फिर भी अटक गया, तो ये बच्चा जो है अब इसको पूरा रोटेशन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका सब टॉपिक रिवाइज कर सकता ये है। सब टॉपिक देखते हैं। अभी अपनी टेस्टिंग भी जाएगी सर कि ढंग से इसने सब टॉपिक पकड़ के लेके आया कि नहीं आया, बहुत टाइम से इस पे मेहनत चल रही है। तो ये डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम है, ये वीडियो पे जैसे वो क्लिक करेगा ओ ले आया तो भाई साहब, तो डायनामिक्स ऑफ सीआरटीएम का स्पेसिफिक पार्ट। अब आप देखो क्यों मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, कोई चांस ही नहीं सर मार्क्स कटने की। अब मार्क्स कटने के कोई चांस नहीं है। अब इसको यूज कैसे कर रहा है ना बच्चों, मैं आपको बताता हूं। आपको अगर मार्क्स बढ़ाने हैं ना, मेरी गारंटी है 1 महीने के अंदर अंदर आप 30 से 40 मार्क्स बढ़ा लोगे। बस रोज 1 घंटा इस पे स्पेंड कर लो, बस रोज 1 घंटा इस पे स्पेंड कर लो, बस एक एक चैप्टर पकड़ते चलो। सर अभी इनको अगर करंट में प्रॉब्लम है कि कोई सा भी चैप्टर लास्ट लिमिट में प्रॉब्लम है, लिमिट में प्रॉब्लम है, लिमिट तो आप इनके नहीं रिसेंट सर, जैसे एक चीज और देखते हैं कि लाइफ टाइम नहीं देखते हुए कि मेरे जो भी रीसेंट चैप्टर है मैं वहां क्या लफड़े कर रहा हूँ, तो लास्ट 3 मंथ पे क्लिक कर सेलेक्ट देंगे, कर लिया। सेलेक्ट कर लेंगे उस पे। बहुत बढ़िया। अभी ये लास्ट 3 महीने में तू बच्चा कहाँ लफड़े कर रहा है ना, जैसे ITF है पूरा ढूंढ के दे दिया तो ये, उसमें 3 सब टॉपिक वीक है, 3 सब टॉपिक वीक है, बार बार हर टेस्ट में आएगा क्योंकि रिसेंट टॉपिक है, फटाफट से इनका वीडियो खोला देखा। अब ये बच्चा आया था सर मेरी कंटिन्यूटी मैथ्स में चैप्टर होता है वो वीक है, लेकिन देखो इसको सिर्फ कंटिन्यूटी डिफाइंड बाय फंक्शनल रूल, भाई ये एक छोटा सा सब टॉपिक है जो इसको परेशान कर मतलब इसमें 7-8 सब टॉपिक होते हैं जितना मुझे याद है, 14 साल पहले का। उसमें से भी जो सबसे छोटा, वन ऑफ द सबसे छोटा सब टॉपिक है वही गड़बड़ है, वही कर। अब सर ये बच्चा क्या है, मेरा कंटिन्यूटी वीक है, कंटिन्यूटी वीक है, कंटिन्यूटी वीक है लेकर घूम रहा है, उसी चैप्टर पे लगा हुआ है, जबकि इसको सिर्फ एक सब टॉपिक अपना सुधारना है और सर कहीं जाना भी नहीं है, नोट्स नहीं खोलने, लेक्चर जाकर नहीं खोलने, सब कुछ यही है। पहले इसका वीडियो यहीं के यहीं देख ले भाई, क्लियर कर ले ओजीटी। अब देखो सर, आप देखो ये 10 मिनट का टॉपिक है सिर्फ ये, बस तो 10 मिनट के छोटे से कॉन्सेप्ट के चक्कर में इस बच्चे ने न जाने कितने टेस्ट में अपनी बलि चढ़ा ली। और सर इससे कितना अंडर कॉन्फिडेंट होकर कंटिन्यूटी के सवाल छोड़ के आया होगा। अब नहीं होगा, उसको पता है इसका सवाल छोड़ना है अभी के लिए, तो अगर मैं नहीं भी सुधार पा रहा तो सिर्फ इसका सवाल छोड़ना है, बाकी सवाल तो मेरे को आते हैं। और भाई वीडियो देखने के बाद, लेक्चर क्लियर करने के बाद यहाँ पर इसके 6 सवाल है, फटाक से जाके आपने उनको प्रैक्टिस भी कर लिया, मेरा पूरा का पूरा सुधर गया। तो बेटा ये चीज है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपकी ऐप में आपको टेस्ट एनालिसिस के सेक्शन में ही डीप एनालिसिस भी मिल जाएगा। ये भारत का सबसे तगड़ा, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी पावर्ड और एआई पावर्ड टेस्ट एनालिसिस है, जिसमें आपके जो लेजेंडरी टीचर्स हैं उनकी सालों की जो तपस्या है, जो उनकी नॉलेज उन्होंने अर्जित की है, वो इसमें बेटा लगी है। आप सोचो जेई के वास्ट सिलेबस में, इतने बड़े सिलेबस में एक एक चैप्टर के एक एक सब टॉपिक को मार्क करना कितनी मुश्किल बात है यार। इतने टाइम से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, फाइनली कंप्लीट हुआ है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसमें यार। मतलब मैं जानता हूं दिन रात सब एक कर रखे हैं पिछले 1 महीने से, तो उसके पहले भी ये चल रहा था, बट इसको आपके लिए टाइमली कंप्लीट करने के लिए सर इस ड्यूरेशन में जी एडवांस का रिजल्ट भी आया, नीट का रिजल्ट भी आया, इतना सब कुछ चल रहा था, भयंकर चीजें हो रखी थी, पर टीम ने जो डेडलाइन ले रखी थी कि जुलाई खत्म होने से पहले इसको खत्म करना है, ताकि तुम्हारे पास 5 महीने पूरे बचे इंप्रूवमेंट करने के लिए, तुम्हारे को ये बनाकर दे दिया। हेड्स ऑफ यार ईसरल की पूरी टीम को, सारांश सर को, सारे टीचर्स को, सारे मेंटर्स को जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपने इनपुट दिए। ये तुम्हारी लाइफ बदल के रख देगा। हर वो बच्चा जो ईसरल पे आकर टेस्ट दे रहा है, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो, बैच के माध्यम से हो, वो इसको यूज कर सकता है। दिस इज नाउ लाइव। तुमने जितने भी, और सर इसमें सबसे शानदार बात बताऊं क्या है, जो जितने ज्यादा टेस्ट दे रहा है ना उसके लिए और रिवॉर्डिंग होता है, उसको और ज्यादा पिन पॉइंटेड अपनी प्रॉब्लम्स पता चलती जा रही है, और ये हर टेस्ट देते अपडेट हो जाता है। यस, तो ये सबसे बड़ी बात है। और बच्चों में एक छोटी चीज इसमें ऐड करूंगा तुमसे, अगर तुम्हें टॉप 100 में रैंक मारनी है ना, जेन्युइनली बता रहा हूं, तो यहां जो तुम्हारे इनकरेक्ट और छोड़े हुए सवाल है ना,
आने वाले किसी भी टेस्ट में या एक्चुअल एग्जाम में ये गलत नहीं होने चाहिए, कसम बस। खा लो। एक बार ही गलती करूंगा मैं बस। मेरे को अभी भी याद है यार, सालान सर की टेस्ट एनालिसिस की एक कॉपी है, उसमें उन्होंने कोई भी चीज को ना ऐसे रेड से मार्क कर रखा है, और शायद फिर सर आपने कभी भी वो चीज दोबारा गलत नहीं करी। मैं उस टेस्ट एनालिसिस कॉपी को सर हर टेस्ट के पहले रिवाइज करता था। अब तुमको क्या करना है, तुमको कुछ नहीं करना है, जो चैप्टर तुम्हारे आ रहे हैं ना, यहाँ पर उसके क्वेश्चन देख लो सर, क्वेश्चन देखते चलना है। अच्छा ये सवाल था, हाँ हाँ ये मेरे को पता है ऐसे होएगा, चलो आगे बढ़ता हूँ। ये सवाल जो मैंने छोड़ा था, हाँ ये ऐसे होएगा, नीचे सोल्यूशन भी है, इसका वीडियो भी है, ये 2 सवाल थे। मतलब सर मैं आपको एक बहुत तगड़ी बात बताऊं, मेरे को अभी रियलाइज हो रही है जैसे जैसे अपन कर रहे हैं, किसी भी बच्चे को अगर उसके सिलेबस में आईटीएफ आ रहा है, हाँ मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर रहा हूँ, हाँ, बच्चों इसमें हमने जो सब टॉपिक नहीं बताए ना, वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है। हाँ, हम सिर्फ इसमें जिसमें काम करना है ना वो बता रहे हैं। तुम बाकियों में अपनी तारीफ कर लेना कि बाकी में मैंने या तो क्वेश्चन ही नहीं आया होगा, भगवान है, या फिर मैंने बहुत अच्छा करा है जैसे उसमें। इससे तो शॉर्ट टेस्ट दे दिया, हाँ। तो ऐसा कोई सब टॉपिक ही नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आए होगा, सबसे आए होंगे। मैं जो बता रहा था सर कि अगर मेरे टेस्ट में आईटीएफ आ रहा है, 2 दिन बाद मेरा टेस्ट है, बिल्कुल। अब मुझे उसको फटाफट से उसके पैच वर्क करना है, उसको सही करना है मेरे को। मैं जेन्युइनली सर टाइम काउंट करके देख रहा हूँ हाँ। कि मुझे कितना टाइम लगा। ये मेरा इनकरेक्ट है, मैंने देख लिया तुरंत, मेरे को समझ में आ गया मेरी गलती क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ देख लिया, 30 सेकंड से 1 मिनट लगा, तो 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, बहुत ज्यादा गड़बड़ है तो 10 मिनट का लेक्चर और देख लूंगा। पूरा आईटीएफ मेरा सिर्फ प्रॉब्लम 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 ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई हो गया, आधे घंटे में रिवाइज हो गया। मतलब सर जब आप सोचो, इमेजिन करो बेटा तुम लोग, जब तुम्हारे जेई मेन में 1 महीना बचा होगा, ये चीज तुम्हें तुम्हारे कंपटीशन से 100 गुना आगे लेकर चली जाएगी। पता है मेरे को विश्रुत ने क्या बोला, सर मेरे टाइम ले आते आप पहले ही। वो पता है क्या करता था, इन सारे सवालों के फोटो खींच खींच के खुद को व्हाट्सअप करता था सर। ओ भाई, तो मेरे को वहां से भी लगा यार इसको व्हाट्सअप खोलना पड़ रहा है बार बार। अब लो भाई, किसी को कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तुम्हारे लिए डन है। भारत का सबसे पावरफुल टेस्ट एनालिसिस तुम्हारे पास आ चुका है सर। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं, बेस्ट टीचर्स ई सरल, बेस्ट मेंटरशिप ई सरल, बेस्ट टेस्ट लेवल ई सरल, और बेस्ट टेस्ट एनालिसिस बाय फार। डीप एनालिसिस फीचर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता पूरे भारत में, वो भी अब ई सरल के पास है। हम हमेशा अपनी 99% एनर्जी एकेडमिक्स में लगाते हैं, और इसीलिए हर साल इतने तगड़े रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा बच्चों, एक बार बच्चों से हाँ, भी पूछ लेते हैं भाई। जिनको इसकी वैल्यू समझ में आई होगी ना सर, वो तो पगले हो जाएंगे। कैसा लगा भाई बच्चों? कैसा लगा भाई बताओ। प्राउड टू बी ए निसर राइट, क्या बात है सर, निसर इज द बेस्ट, थैंक यू बेटा, वेरी गुड, शानदार, बेस्ट, वेरी गुड, क्या बात है सर। बच्चे आगे इनको सर, क्योंकि सर अपन इकलौते इंस्टीट्यूट है जो हर बच्चे के वीक में 3 टेस्ट ले रहे हैं। अगर मैं इस बच्ची का भी सर देखो ना पैटर्न, किसके कितने टेस्ट हो रहे हैं, दूध का दूध सर, अपन तो सब लाइव में दूध के दूध पानी का नहीं करते सर। आप देखो 27 को टेस्ट दिया, ये एडवांस है सर, हो रही है एडवांस है, हाँ। मेंस पे आते हैं। 27 को दिया, 20 को दिया, 15 को दिया, 13 को दिया, 8 को दिया, 1 तारीख को दिया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 तो इसने जुलाई में एडवांस टेस्ट दे दिए। अब अपन मेंस पे आते हैं भैया, मेंस पे पहुंच गए क्या अपन? नहीं पहुंचे सर, अभी और जाना पड़ेगा। हाँ अब मेंस आ गया, ये मेंस आ गया। 1 2 टेस्ट इसने और दे दिए, तो सर हाँ तो ये 8 टेस्ट हो गए। तो 3 टेस्ट 3 दिन में, हर 3 दिन में 1 टेस्ट ही बच्ची दे रही है। ये बच्चा जो भी है, ये बच्चा दे रहा है सर, गजब। सबसे ज्यादा टेस्ट हर बच्चे के लिए हो रहे हैं। ठीक है ना? तो बाकी तुम्हें जो भी है अपने मेंटर से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे कि सर एक बच्चा बोला लेजेंडरी है। इट इज सो स्पेशल, एवरीथिंग इज सो स्पेशल इन ई सरल। क्या बात है, ठीक है, ई सरल इज आवर फैमिली। चलो भाई ठीक है ना? तो आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चीज लॉन्च कर दी है, और अब इसको यूज करो, अपने आप को बाकी बच्चों से कंपटीशन में बहुत आगे ले जाओ। मजा आ जाएगा तुमको इसको यूज करके। चुटकियों में सर इनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाली है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। तो ये बच्चों को मेंटरशिप सेक्शन में जाकर ऐप में, वहां पर जो इनका एनालिसिस का सेक्शन होता है उसमें जाओगे, तुम्हें डीप एनालिसिस मिल जाएगा, और वो हर बच्चे का रेडी हो चुका है, रेडी टू यूज है भाई ऑलरेडी। ठीक है, जाओ और इसको यूज करो। चलो बहुत बढ़िया, चल।